बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सेशन 3 का लेक्चर नंबर 24 पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 24 में आज हमने पढ़ना है मैथमेटिक्स के दो बड़े मशहूर टॉपिक्स हैं, मसला फिसागोरस और हीरो फार्मूला। पैथागोरस थ्योरम और जी हीरो फार्मूला, ये दोनों ट्राइंगल के रिलेटेड होते हैं। ये जो मसलस के अकॉर्डिंग होते हैं ये, ठीक है जी। मसलस के हवाले से ये बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े आसान से, सादा से और बड़े मशहूरियत थ्योरम में फटाफट इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आपको मैंने बताया हुआ है कि मैथमेटिक्स को हमने हर लिहाज से इस वीक ख़त्म करना है, क्योंकि इंग्लिश और जनरल साइंस के टॉपिक्स, उर्दू इस्लामियात के टॉपिक्स बहुत ज़्यादा हमारे पीछे रह रहे हैं और 26 फरवरी तक हमने इनको कवर करना है, क्योंकि 26 फरवरी को लिटरेसी डिपार्टमेंट के पेपर्स आ गए हैं। मॉनिटर का, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लिटरेसी का एग्जामिनर वगैरह, ठीक है। और कुछ 5 मार्च तक हैं, ठीक है। तो इनके 26 से 5 मार्च तक हमारे सारे पेपर चल रहे हैं लिटरेसी डिपार्टमेंट के। तो लिटरेसी डिपार्टमेंट के पेपर आने से पहले पहले हमने ये लिटरेसी वाला सारा जो है ना, इंशाल्लाह तो इसको हमने एक दफ़ा फाइनल करना है। और जो एजुकेटर्स की जॉब्स के वाले से है, वो तो आपको पता है हमारा सेशन चल रहा है, ये बड़ा ब्रीफली सेशन चल रहा है। और एजुकेटर्स की जॉब्स के जो पेपर हैं वो अप्रैल में मुतवक्के हैं। तो अप्रैल तक तो हम इंशाल्लाह ताला इसको रिवाइज भी कर लेंगे, अपना सारा सिलेबस एक दफ़ा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हम आपको जो ना आपका जो सिलेबस है वो हम कवर करवा देंगे। तो अभी हमने एक रैपिड सेशन भी मैं स्टार्ट करने लगा हूँ जी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लिटरेसी डिपार्टमेंट के वाले से जो है ना, हमारा जो कोर्स है वो कवर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो पैडागोजी के वाले से, खास तौर पे मॉनिटर और लिटरेसी मोबिलाइजर के वाले से, मीन की लिटरेसी डिपार्टमेंट की जो जॉब्स हैं उसके वाले से मैंने एक नया रैपिड सेशन भी स्टार्ट करना है, ठीक है। वो डे टाइम इंशाल्लाह ताला मैं डेली सुबह मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग 6 से 7 बजे के दरमियान अपना लेक्चर अपलोड कर दिया करूँगा। आपको जब टाइम लगे, जब आप फ्री हो, जब आप इजीली फिजिबल आपको हो, आप तब अपना लेक्चर लेके और नोट्स में आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दिया करूँगा डेली सुबह, ठीक है जी। तो आप अपना लेक्चर जो है वो कंप्लीट करके 26 तक कोशिश करेंगे, 10-15 दिन आपके पास हैं, आप रैपिडली काम कर लें, थोड़ा सा मेहनत कर लें, इंशाल्लाह ताला आपका लिटरेसी वाला पेपर जो है ना वो पास होगा। और अगर अल्लाह ताला ने आपका रिस्क इस डिपार्टमेंट में लिखा हुआ तो आपको ये जॉब जरूर मिल जाएगी। तो आज हमने पढ़ा जी मैथमेटिक्स के वाले से पैथागोरस थ्योरम और हीरोज फार्मूला। तो पैथागोरस थ्योरम आपने हमेशा बात याद रखनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट जो पूछा जाता है कि पैथागोरस थ्योरम हमेशा जो है ना राइट एंगल ट्राइंगल के लिए इस्तेमाल होता है जी। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है? कायमातु जाविया मुसल्लस, जिसमें कम अज कम एक जो जाविया आपका होता है ना, जो एक जाविया वो 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल होता है। एक ही हो सकता है, इससे एक से ज़्यादा तो हो नहीं सकते, ठीक है जी। तो एक जाविया जो होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल, मीन के इसको कायमातु जाविया कहते हैं। एक कायमा जाविया होता है, एक राइट एंगल की वजह से इसका नाम क्या है जी? राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है जी। और ये जो आपका राइट एंगल होता है ना जी, ये जो आपका राइट एंगल होता है, इसके सामने वाला जो जिला होता है ना, जो सामने वाली साइड होती है, उसको हम उर्दू में बोलते हैं वतर और इंग्लिश में बोलते हैं हाइपाटिनोस, ठीक है जी। हाइपाटन्यूज, और उस उर्दू में कहते हैं नहीं वतर, ठीक है। वतर कौन सा होता है? ये जो आपका 90 का जाविया ना जी, 90 का जाविया, इसके साथ देखें ये जो लाइन, फॉर एग्जांपल इसका मैं नाम रखता हूँ ए बी और सी, ठीक है। ये जो आपकी लाइन बी सी है ना, ये भी डायरेक्टली इन्वॉल्व है आपके 90 के एंगल के, ये जो कॉर्नर है, और ए सी भी इसके साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व है। लेकिन ये जो ए बी है ना लाइन, ये इसके साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। ये इसका ये एक सिरा ये है और एक सिरा इसका ये है, दोनों सिरे 90 एंगल के साथ अटैच नहीं है। वो लाइन जो 90 के एंगल के साथ अटैच डायरेक्टली नहीं होती, वो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, उसको हम वतर कहते हैं, ठीक है जी। एक बात आपने क्लियर कर लेनी है। तो ये आपके पास एक जो है ना राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी, नाम आप जो मर्जी अपने पास रख सकते हैं, ठीक है जी। और ये इसके जो साइड्स होती हैं ना, जो अजला होते हैं, जो इसकी साइडें होती हैं, जो इसके जो इसका हमने नाम ये सामने रखना था, ये सी है ना, सी के सामने वाली लाइन का नाम रख देंगे छोटा सी, और ए के सामने वाली लाइन का नाम रख देंगे छोटा ए। और ये जो हमने कॉर्नर का नाम रखने हैं वो कैपिटल लेटर से, और जो हमारे साइड्स के नाम है वो हम जो है ना वो स्मॉल लेटर से रख लेते हैं। ये एक कन्वेंशनल तरीका है, अदरवाइज ये ज़रूरी नहीं, आप जो मर्जी नाम रख सकते हैं, ठीक है जी। तो देखें जी, ये हमने नाम रख लिए, ठीक है। अब पैथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पैथागोरस थ्योरम ये कहता है जी, जो आपका वतर का मुरब्बा होता है ना जी, वतर का मुरब्बा बराबर होता है अमूद का मुरब्बा जमा कायदा का मुरब्बा, ठीक है। अमूद का मुरब्बा जमा कायदा का मुरब्बा, और उसको इंग्लिश में कहते हैं जी हाइपोटेन्यूज का मुरब्बा बराबर है बेस का स्क्वायर, ठीक है, प्लस जो आपका जो है ना हाइट है, ठीक है जी, आपका जो अमूद है, ठीक है जी, हाइट का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं जी जो आपका पैथागोरस थ्योरम।
अब पाइथागोरस थ्योरम में आपको क्या कुछ कभी अब वो आपको इस तरह ये कोई शक्ल बना के दे देगा, ठीक है, कहेगा जी ये आपके पास 4 है, ये आपके पास 5 है, एक्स आप फाइंड करें। कभी आपको बोलेगा जी इसमें बेस जो है ना वो 5 है, आपके पास हाइट जो है ना वो 6 है, इसका हाइपोटेन्यूज निकालें, ठीक है। तो आपने इस तरह ये जो फार्मूला आपका इसमें कीमतें पुट करके आपने इसका आंसर निकाल लेना होता है, ठीक है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपको दी होती है, फॉर एग्जाम्पल कहता है जी एक मुसल्लस है, उसकी जो साइड्स है ना ए की या जी 4 है और बी की जो है ना फॉर एग्जाम्पल उसकी जो साइड की लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर है और सी की जो है ना वो 8 सेंटीमीटर है। बताएं क्या ये जो हमने जो आपको लेंथ जो मेजरमेंट दी हुई है, क्या ये एक कायमा तुजाविया मुसल्लस है कि नहीं, एक कायमा तुजाविया मुसल्लस है कि नहीं। तो आपने हमेशा याद रखना है कि कायमातु ज़ाविया मुसल्लस वो होती है जो मसला फिसागोरस को फुलफिल करती है, जो मसला फिसागोरस पे पूरा उतरती है, ठीक है। अब और इसमें जो है ना आपका जो मसला फिसागोरस जो आपकी राइट एंगल ट्राइंगल है उसके जो साइड्स की जो आपस में रिलेशन होता है ना, जो उसकी जो आपस में जो रेशो होती है वो ये होती है 2, 3 और 5 की, 2, 3 और 5 की इसमें जी होती है आपकी जो सॉरी 2, 3 नहीं, 3, 4 और 5 की होती है, ठीक है, 3, 4 और 5 की होती है जी, ठीक है जी। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर लूँ, ठीक है जी, आपको फिर समझ आ जाएगी इसकी। चलें जी, ये हो गया जी। तो 3, 4 और 5 की निस्बत होती है, ठीक है जी। इसको मैं थोड़ा सा पेन आप अपना जो इसका कलर चेंज कर लूँ, पेन का कलर किधर गया जी, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर, ये हो गया जी, ठीक है। तो आपने हमेशा याद रखना है जो पाइथागोरस थ्योरम है, जो राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी जो साइड्स की में आपस में जो रेशो होती है ना वो 3, 4 और 5 की होती है, ठीक है जी। अब थोड़ा सा मैं आपको ये क्वेश्चन करवा दूं फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है जी। तो देखें फॉर एग्जाम्पल कहता है जी आपके पास ए है जी 4, बी है जी 5 और सी है आपके पास फॉर एग्जाम्पल आपके पास 6 है जी, ठीक है। ये उसने आपको दे दिया, कहता है बताएं क्या ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कोशिश करनी है जो सबसे बड़ा जो है ना इन तीनों में से ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना इसको आपने एक साइड पे रख लेना, इसका मुरब्बा लेना और दूसरी तरफ ये दोनों जो है ना छोटे जो नंबर है उन दोनों का आपने मुरब्बा लेके उनको जमा करना है, दोनों को मुरब्बा लेके आपने जमा करना है। 6 6 बार 36 और इसका 4 4 16 और 5 25, ठीक है, ये आएगा 36, ये बराबर क्या आएगा 16 और 25 कितने होते हैं जी 16 और 25 41, तो ये आपस में बराबर तो नहीं ना आए, इट मीन्स कि ये आपकी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ठीक है जी। समझ आ गई ये बात की, इस तरह आपने फटाफट उसको बता देना है। और वो आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है वो कि राइट एंगल ट्रायंगल के जो साइड्स हैं उसके अंदर रेशो क्या होती है, वो 3, 4 और 5 की होती है। अब देखें सबसे बड़ा 5 है ना, 5 का मुरब्बा ले लें और इन दोनों का आपस में जमा करके देख रहे हैं, 3 और 4 का मुरब्बा, ये क्या आ गया 25, ये क्या आ गया 3 का 9 और 4 का 16, 9 और 16 25 ही होता है, 25 बराबर 25 आ गया, ठीक है जी। समझ आ गई है बात की। तो आपने हमेशा याद रखना है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है वो कायमातु ज़ाविया मुसल्लस वो होती है जो मसला फिसागोरस यानी कि जो आपका पाइथागोरस थ्योरम है उसको वो फुलफिल करती है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमने पढ़ना है जी हीरोज फार्मूला। हीरो फार्मूला क्या होता है, हीरो फार्मूला कहता है जी कोई भी आपके पास मुसल्लस है ना जी, कोई भी आपके पास मुसल्लस है, आप किसी भी लेंथ की मुसल्लस है उसका आप रकबा निकालने के लिए हीरो फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये हमारे पास देखिए ना एक तो फार्मूला हमारे पास था ना जो बेसिक फार्मूला क्या है जो आपका ट्राइंगल का एरिया होता है वो क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ये जो हमने रेक्टेंगल से निकाला था, ठीक है। आप देखें ये इसकी हाइट है, ये इसकी बेस है, हम दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 पे तकसीम करें इसका एरिया निकल आता है। लेकिन ये एक ऐसी मुसल्लस है जिसमें बेस और हाइट है ही नहीं, देखिए ना बेस और हाइट तब बनेगी जब आपके पास 90 का एंगल होगा, जब 90 का एंगल ही नहीं है तो फिर आपके पास बेस और हाइट नहीं बनती। तो इसके लिए जो है ना आपकी कोई भी जनरल आपके पास जो मुसल्लस है ना उसका एरिया निकालने के लिए हम हीरो फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। ये आपके पास हीरो फार्मूला है जी, ठीक है जी। ये फॉर एग्जांपल ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, ये आपके पास सी है, सी के सामने वाला सी होगा, ए के सामने वाला ए होगा, बी के सामने वाला बी हो गया, ठीक है। हीरो कहता है जी कोई भी मुसल्लस हो, किसी भी टाइप की मुसल्लस हो, उसका एरिया निकालने के लिए आप फार्मूला याद कर लें, एरिया बराबर होता है जी जजर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है जी। क्या जी, और ये एस क्या है, एस है जी इन तीनों को सम करके उसको 2 पे आप सॉरी डिवाइड कर दें। एस आपके पास है ए जमा बी जमा सी बटा 2, यानी कि तीनों साइड्स को जमा करके 2 पे तकसीम करें तो आपका एस निकल आता है, सम निकल आता है इन सार सब का, ठीक है। अब इस सम को आपने बारी बारी सब से तफरीक करना है, सब को इस सम में से आपने तफरीक करना है। क्या क्या मतलब है, आप इसको थोड़ा सा क्लियर कर लें। ये आपके पास ए है
फॉर एग्जांपल 2 है, बी आपके पास 3 है, सी आपके पास जो है ना 4 है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले इसका एस निकालना है, एस निकलेगा, इन सबको आप पहले जमा करेंगे, 2 जमा 3 जमा 4 बटा 2, टोटल कितना होगा जी 9 बटा 2, 9 बटा 2 क्या आ गया जी 4.5, ये आपका आ गया एस। अब आपने इस एस में से इन तीनों को बारी बारी तफरीक करना है, एस माइनस ए निकालना है, फिर आपने एस माइनस बी निकालना है, फिर आपने एस माइनस सी निकालना है। अब आपने तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है, एस माइनस ए को भी आप एस माइनस बी और एस माइनस सी तीनों के आंसर को आपस मल्टीप्लाई करके बाहर आपने एस से भी मल्टीप्लाई कर देना और सबका आपने जजर ले लेना, तो आपका आ जाएगा इसका एरिया आ जाएगा किसी भी ट्राइंगल का, ठीक है जी। समझ आ गई है। तो मैंने नोट्सों में, जो कि मुझे नहीं लिखना नहीं आता था जी, ये जो ऐसे कैसे डालते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, मुझे तो लिखना नहीं आता था, तो मैंने उसको जो ना 1/2 की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसका फार्मूला इसका ही होता है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, एस फॉर सम ऑफ साइड्स बाय 2, ठीक है जी। तो ये सारा मैंने जो नोट्सों में ऐसे लिखा हुआ है, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और ऊपर मैंने क्या कर दिया है 1/2। आपको पता है कि जजर जो होता है 1/2 के बराबर होता है। जब मैं जजर वाला टॉपिक आपको कराऊंगा तो क्रिस्टल क्लियर इंशाल्लाह ताला आपको मैं जजर वाला टॉपिक में ये सब आपको सब समझाऊंगा कि 1/2 आपने कैसे लगाना है, ठीक है जी। तो इसमें ये आप देखें, आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ, ये देखें, ये उसमें लिखा हुआ है ऐसे, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ये कहता है, और वो कहता है जी आप, ये आपके पास 6 है, ये आपके पास जो है ना फॉर एग्जांपल 4 है, ठीक है। और एक आपको ऐसे दे देता है, एक ये 8वीं क्लास के में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसमें कर लें, ठीक है। तो अब वो कहता है जी आप ऐसे करें, ये जो आपके पास अंदर वाला जो आपके पास कोडिड एरिया ना, इसका आप रकबा निकाल के दिखाएं, या वो कह देता है ये जो आपके पास मुसल्लस है ना, इसका मुझे रकबा निकाल के दिखाएं, ठीक है। तो यूँ आप इस तरह के क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। तो आपने हीरो फार्मूला और पैथागोरस थ्योरम को माइंड में रखते हुए ये क्वेश्चन करने हैं, इंशाल्लाह ताला आपके क्वेश्चन ये बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। तो हीरो फार्मूला के हवाले से वो इस तरह भी पूछ सकता है कि वो आपको ये बना दे, फॉर एग्जाम्पल ये कहता है जी ये 3 है, ये 4 है और 6 है, मुझे इसका रकबा निकाल के दिखाएं, ठीक है। वो इस तरह से आपको कोई भी मसला देता है, 2 है 3 है ये 6 है, तो बताएं जी इसका रकबा क्या होगा। या वैसे वो आपको लिख देगा ए बराबर 2 है, बी बराबर 4 है, एस बराबर 8 है, सी आप निकाल के मुझे दिखाएं, ठीक है। तो इस तरह आप ये इस फार्मूले को डिफरेंट वे में आपसे वो इस्तेमाल करवा के तो आपसे वो करवा सकता है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमने टॉपिक करना जी डेसिमल। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर बच्चे इसमें से कंफ्यूज रहते हैं। डेसिमल का मतलब होता है जी इशारिया। डेसिमल का मतलब क्या होता है जी अशारिया, ठीक है। अशारिया किसे कहते हैं जी डेसिमल में, अशारिया कोई भी नंबर है ना जी, इसको आपने याद करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ है 35, आपका मैं पूछूंगा ये अशारिये वाला नंबर है कि इशारिये के बगैर, आप कहेंगे इशारिये के बगैर है, हालांकि इसमें भी इशारिया है। कोई भी नंबर दुनिया में इशारिये के बगैर नहीं होता, जिसका इशारिया ना नज़र आ रहा हो उसका इशारिया एंड पे होता है, इशारिया 0। असल में ये है 35.0, ये लिखा हुआ ना 47, असल में लिखना होता है 47.0, ठीक है जी। तो जिस भी नंबर का आपको इशारिया नज़र ना आ रहा हो उसका इशारिया उसके एंड पे होता है, ठीक है जी। तो सबसे पहले आपने डेसिमल का टॉपिक समझने के लिए सबसे पहले आपने ये बात याद करनी है कि किसी भी नंबर का जो इशारिया होता है वो उसके एंड पे होता है। ऐसे लिखना 3.5, इसका इशारिया नज़र आ रहा है 3 के बाद है 5 से पहले है, ठीक है। इसी तरह ये लिखा हो ना 47.1, तो ये 7 के बाद है, 1 से पहले ये इशारिया आपको नजर आ रहा है। लेकिन 471 लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि इसका इशारिया नहीं है, नहीं इशारिया है भाई, कहाँ पे है, इसके इशारिया एंड पे है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं जी इशारिये की जमा तफरीक ज़रा तकसीम आपने कैसे करनी है। जमा और तफरीक बिल्कुल सेम है। फॉर एग्जांपल आपने लिखा हो 3.7 प्लस 41.9, ठीक है। ये आपने इसको ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल बच्चों की तरह जिस तरह आप पहले करते होते ना चौथी 5वीं क्लास में, आपने बिल्कुल इसको ऊपर नीचे लिख लेना है 3.7, ठीक है, और 41.9। अब इसको लिखना आपने किस तरह, सिर्फ एक ट्रिक है, आपने इशारिये के नीचे बिल्कुल इशारिया लेके आना है, इशारिये के नीचे बिल्कुल इशारिया लेके आना। बाकी जहाँ पे जो भी नंबर जा रहे हैं आपने उनको वैसे के वैसे ही करते हैं। मैं आपको दोबारा ये लेके दे दूँ ताकि आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल 44.3 है, प्लस क्या है जी 0.9 आप प्लस करें, तो आपने क्या करना है 44.3। अब ये पॉइंट के नीचे पहले पॉइंट लिखना है। अब पॉइंट की इस साइड पे क्या आ रहा है 9 आ रहा है, इस साइड पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है, आप इसको लिख दें, ठीक। और 9 और 3 12 हासिल 1, आपने इशारे के नीचे बिल्कुल इशारिया 4 और 0 4, और एक हासिल जो था जो कैरी किया था वो 5 आ गया, और ये 4 45.2 आ गया, ठीक है जी। तो आपने इशारे के नीचे बिल्कुल इशारे लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मैं लिख देता हूँ जी 44.1 माइनस 30, फॉर एग्जाम्पल ये मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो
आपने क्या करना है 44.1 लिखा और अब शारिये के नीचे शारिये लिखना है, या 30 का शारिया एंड पे है तो हमने शारिये के नीचे शारिया लिखा, शारिये के उस तरफ कहाँ पे क्या है 30 के कुछ भी नहीं है उसको हम छोड़ देंगे, शारिये की इस तरफ क्या है पहले 0 है फिर 3 है, तो आप क्या करेंगे तो आपके 1 में से कुछ भी नहीं निकल रहा है, 1 का 1 आ जाएगा, शारिये के नीचे शारिया आ जाएगा, 4 में से 0 निकल रहा है 4 आ जाएगा, 4 में से 3 निकले तो 1 आ जाएगा, 14.1 इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह आपने जमा और तफरीक जो शारिया की आपने बिल्कुल ये रूल में रखना है जेन में कि ये फॉर एग्जाम्पल 3.7 प्लस 34.1। ठीक है, आप क्या करेंगे 3.7 शारिये के नीचे शारिया, शारिये के राइट साइड पे 1 आ रहा है, शारिये के लेफ्ट साइड पे 4 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, तो आपने बिल्कुल नंबर एक दूसरे के ऊपर करके ना 7 और 1 8, शारिये के नीचे शारिया, 4 और 3 7, 3 का 3, इस तरह आपने शारिये की जमा और तफरीक आपस में कर लेनी है। पेपर में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद ज़रब और तकसीम आपने किस तरह करनी है, अशारिया की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपने किस तरह करनी है। तो आप फॉर एग्जांपल ये आपके पास है 3.1 मल्टीप्लाई बाई आपको कहता है जी 2.1 करें। ठीक है, तो आपने इसको बिल्कुल उसी तरीके से करना जिस तरीके से आप छोटे हुए मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3.1 मल्टीप्लाई बाई 2.1 आपने समझना है कि शारिया इसमें है ही नहीं, शारिया इसमें कोई नहीं है, आपने अभी 1 मिनट के लिए शारिये को आपने स्किप कर देना। वैसे आप करें एक बार 1 1 3 3, जहाँ पर निशानी लगाते हैं 2 1 2 2 3 6, आप इसको करना है 1 3 2 5 6 का 6, 651 आ गया। अब आपने जब 651 इसका आ गया ना, अब आपने इसके ऊपर इशारिया लगाना है आंसर में। कैसे इशारे लगाना है, आपने ये जो दोनों रकमों में दो रकमें आपने आपस में मल्टीप्लाई की है ना, इन दोनों रकमों को इन दोनों रकमों के शारिये के बाद वाले नंबर गिनने हैं। शारिये के बाद डिजिट कौन सी है, इसके शारिये के बाद कितने डिजिट हैं, 1 है, इसके शारिये के बाद कितने डिजिट हैं, 1 है, एक और एक कितने हो गए, 2 हो गए, टोटल 2 डिजिट हैं शारिये के बाद। आप ये जो आपका आंसर है ना, आंसर के एंड से 2 नंबर गिन के ना आप इशारिया लगा दें, 2 नंबर छोड़ के आप इशारे लगा दें, 6.51 इसका आंसर आ जाएगा। एक और क्वेश्चन कराता हूँ, आपको मजीद समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है जी 0.2 मल्टीप्लाई बाई 0.2। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे बिल्कुल उसी तरह ही करें जी जिस तरह आप करते होते हैं। ठीक है, क्या करेंगे 2 2 बार 4 2 0 0 और फिर कर रहे हैं जी 0 2 0 0 0। ठीक है जी, ये क्या आ गया 4 ही आ गया ना, तो आंसर आपका 0 0 4 हो या जो भी हो, 0 0 4 लगा लेते हैं। ठीक है जी, ये आपके पास आंसर आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने आंसर में शारिया ढूंढना है, कहाँ पे लगाना है। आप यहाँ पे देखें शारिया के बाद कितने नंबर हैं, 1 है, शारिया के बाद कितने नंबर है, 1 है, 1 और 1 2 है, टोटल कितने डिजिट है शारिया के बाद 2 है। आपने एंड से 2 नंबर गिनने हैं, 1 और 1 2, यहाँ पे आप शारिया लगा देंगे, आपका आंसर देगा 0.04। इस तरह आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो किसी भी नंबर का इशारिया जब आपने लगा जो मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो आपने बिल्कुल सादे तरीके से मल्टीप्लिकेशन करके जो 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके इशारिये के बाद देखें कितने डिजिट हैं, दोनों को आप मिला के और उसमें आंसर में जाकर पुट कर दें, आपका आंसर निकल आएगा। इसी तरह आपने जो डिवीजन करनी है ना, डिवीजन बिल्कुल इसके उलट है, उसको उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने तफरीक कर देना, उसमें आपने क्या करना है जी तफरीक कर देना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ जी, आपने किया आपने 2.4 फॉर एग्जाम्पल 2.4 डिवाइडेड बाय 1.2। ठीक है, आपने बिल्कुल इसको उसी तरह ही करना है जिस तरह आप तकसीम के क्वेश्चन करते हैं। आप समझे कि ये 12 है ये 24 है, शारिया इसमें है ही नहीं है, 12 2 बार 24, ये खत्म हो गया, आंसर क्या आ गया जी 2। अब आपने क्या करना है, आपने इशारिया लगाना है। कैसे, पहली रकम के इशारे के बाद कितनी रकमें हैं, 1 है, दूसरी रकम इशारे के बाद कितनी है, 1 है, 1 माइनस 1, आंसर क्या आ गया 0। मीन कि इसमें कोई भी इशारिया नहीं आएगा, 2 का 2 ही आंसर आ जाएगा। हम मल्टीप्लिकेशन में क्या करते थे, दोनों को ऐड करते थे, और डिवीजन में आपने क्या करना है, पहली में से दूसरी को आपने तफरीक कर देना शारिये वाली रकमें जो है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करता हूँ, आपको ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप करते हैं जी 11.6 और आप डिवाइडेड बाय आप करते हैं जी फॉर एग्जाम्पल 2 कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 11.6 और इसमें करेंगे 2, आप समझेंगे ये 116 है, ये आपके पास 2 है, तो 2 5 बार 10, असल एक ऊपर से 6 उतारेंगे और 2 2 8 बार 16, तो ये ले लीजिए। अब आपका आंसर क्या आएगा 58। आप देखें, अब 58 में आपने इशारिया लगाना है। कैसे, इसमें देखिए पहली रकम है इशारे के बाद कितनी रकम है, 1 है, दूसरी रकम है इशारे के बाद कितनी है, कोई भी नहीं है, 1 माइनस 0 क्या आएगा जी आंसर 1। अब आपने जो आंसर है आंसर के एंड से एक नंबर छोड़ के इशारे लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा 5.8, ये आपका आंसर होगा। ठीक है जी, समझ आ रही है। एक और करवा दूं ताकि आपको डेसिमल वाला क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल आपने करना जी 1.24 और डिवाइडेड बाय 1.2, आप इस तरह कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप ये जो ना इसको आप इस तरह कर रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, फॉर ये ऐसे कर लें, एक और नंबर बढ़ा लेते हैं ताकि आपको ज़रा आसानी रहे। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल उसी तरह करें जिस तरह आप सादा सिंपली जो है ना आप डिवीजन करते हैं ना, सिंपली उस तरह करें। बाहर लिखा नहीं 1.2, तो आप अंदर समझे 12 से 24 लिखा हुआ है, बाहर का लिखा हुआ है 12 लिखा हुआ है, बिल्कुल आसानी से आपने इसी तरह आप इसकी डिवीजन करनी है। 12 एक बार 12, उस ऊपर 0 ऊपर से क्या उतारेंगे 2,
आप देखें 12 से 2 से छोटा हो गया, आप एक 0 लगा के आप क्या ऊपर से उतारेंगे, 4, 12 2 बार 24, आंसर क्या आ गया जी 102, 102। अब इस 102 में आपने क्या करना है, अशारिया लगाना है। अब देखें यहाँ पे अशारिया के बाद कितनी रकमें हैं, अशारिया के बाद कितनी रकमें हैं जी 3 है, 1 2 3। यहाँ पे अशारिया के बाद कितनी रकम है, 1 है, 3 में से 1 निकालें कितने आ गया 2। अब आप इस आंसर में से आपने क्या करना है, 2 नंबर एंड से छोड़ के अशारिया लगा देना है, 1 और 2, तो 1.02 आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, इस तरह आपने डेसिमल वाले क्वेश्चन पेपर में करने होते हैं। तो अब अपने नोट्सों की तरफ चलते हैं जी। पाइथागोरस थ्योरम मैंने आपको समझा दिया, हीरो फार्मूला आपको समझा दिया, डेसिमल ऑपरेशंस मैंने आपको समझा दिया, कर लीजिएगा। ये मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसके सामने आंसर भी लिखे हुए हैं, आप चेक कीजिएगा क्या इसके आंसर ये आते हैं कि नहीं। ठीक है, उसके बाद रैंक्स इन पाकिस्तान, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ऊपर मैंने एक लाइन लिखी हुई है, ये सारे एस्पायरेंट से मैंने आज रिक्वेस्ट करनी थी, ऑल एस्पायरेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू वॉच मस्ट 9 PM न्यूज़ बुलेटिन डेली, प्रेफरेबली PTV न्यूज़। कि आपने हर रोज़ जी 9 बजे का बुलेटिन जो होता है ना PTV न्यूज़ का, वो आपने ज़रूर देखना करना है। आप जियो देखें या आप ARY देखें या कोई भी देख लें, लेकिन आप कोशिश करें कि आप PTV न्यूज़ जो है ना, जो करंट अफेयर्स के वाले से वो देखें। अगर आप जो हर रोज़ 9 बजे की खबरें सुनने का जो है ना एक आदत बना लेंगे ना, तो आपका करंट अफेयर डेली का डेली क्लियर होता जाएगा। हर चीज़ आपने ना सिर्फ खबरें सुन लें, कुछ ना याद करें, सिर्फ सुन लें। ठीक है, सुन के आप सो जाएं, तो आप 9 बजे के जब खबरें सुनेंगे तो आपका करंट अफेयर इंशाल्लाह ताला हर तरह से कवर होता जाएगा। ठीक है, ये आपने ज़रूर सुननी करनी, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आज हमने जो टॉप रैंक्स इन पाकिस्तान, ये सबसे हार्ड जो आपके करंट अफेयर हैं, ये यही होते हैं। इनमें से एक ना एक पेपर में क्वेश्चन जरूर आ जाता होता है। ठीक है, तो ये खास तौर पे जब तक आपका लिटरेसी मोबिलाइजर या मॉनिटर का पेपर आ रहा है ना, तो ये आपने 10-15 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है। इन 10-15 दिनों में जैसे परवेज मुशर्रफ साहब की डेथ हुई है, या तुर्की में जलजला आया है, या शहबाज शरीफ साहब ने K3 का जो ना उसका इनाग्रेशन किया है, ठीक है, उसका इफ्तिताह किया है। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन वो आपने याद नहीं करनी जो सियासतदान आपस में लड़ रहे हैं ना, शेख रशीद साहब पकड़े गए हैं, फलाना पकड़ा गया, उसकी बेल हो गई, उसकी नहीं हुई, ये नहीं याद करनी आपने। जो पॉजिटिव चीज़ें हैं ना, जो कोई ट्रेजिडी वगैरह है, वो आपने याद करनी। जैसे जलजला आया ना, तो वो पूछ सकते हैं आपसे जलजला कब आया जी, कहाँ आया, तुर्की में आया, शाम में आया, शाम के तुर्की के कौन से शहर में आया, तुर्किया में आया, उसका जो ना उसकी शिद्दत कितनी थी, ये आपसे वो पूछ सकते हैं। ठीक है, या K3 जो पावर प्लांट है वो कौन सा पावर प्लांट है, थल है, वो पानी का है, न्यूक्लियर है, कौन सा है, तो शहबाज शरीफ ने उसने इफ्तिताह कब किया है, किस डेट को किया, किस मुल्क की ताउन से जो वो बनाया गया। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो है ना करंट अफेयर में पूछी जाती हैं, और यही करंट अफेयर जो आपके 10-15 दिन पहले होते हैं ना पेपर से, कोई भी पेपर आपने देने जाना है उससे 15 या 20 दिन पहले आप 9 बजे का बुलेटिन देखना शुरू कर दें, आपके 2-3 नंबर करंट अफेयर वाला यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हैं, ये 13वें सदर हैं पाकिस्तान के। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको आपने याद कर लेना अच्छे तरीके से। और ये बाई प्रोफेशन डेंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब है ना, जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, सदर पाकिस्तान, जिनका जो प्रोफेशन है वो डेंटिस्ट है, दंदान है, दांतों के डॉक्टर हैं। ठीक है जी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, और चीफ आर्मी स्टाफ जो है ना जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, ये 17वें हैं हमारे। ठीक है जी, 17th आपके जो आपके चीफ आर्मी स्टाफ चल रहे हैं 17वें। ठीक है, उसके बाद जी ना जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है ना वो 18वें हैं। और इसके मैंने नीचे जो ना इसकी एब्रीवेशन में लिखे हुए हैं COAS कोर्स, उसको बोलते हैं CJCSC, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। ठीक है, ये भी कभी कभार वो एब्रीवेशन में भी पूछ लेते हैं, ये आपने याद कर लेना है। ये साहिर शमशाद मिर्जा साहब 18वें हैं। ठीक है, उसके बाद ये डायरेक्टर जनरल जो है ना इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन DG ISPR की अक्सर वो पूछ लेता है आपसे, जो ना एब्रीवेशन भी पूछ सकता है, तो आपने याद कर लेना है। जनरल अहमद शरीफ साहब हैं। ठीक है, चेयरमैन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। देखिए, ये मैंने साथ साथ इसकी एब्रीवेशन इसलिए लिखी है क्योंकि ये एब्रीवेशन मैंने पहले आपको याद करवाई हुई है। ठीक है, लेकिन इस साथ साथ इस तरह आप बार बार इसको रिपीट करेंगे ना मुख्तलिफ टॉपिक्स में, तो ये आपके पक्की होती जाएंगी। तो नैब जो है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, उसका जो चेयरमैन है वो आफ्ताब सुल्तान साहब हैं। ठीक है जी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान CJP जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब हैं, ये 28वें चीफ जस्टिस हमारे। ठीक है जी, उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा हैं, और डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्वेस्टिगेशन फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसको FIA कहते हैं। FIA की एब्रीवेशन भी इसमें क्लियर होगी आपकी। और इसका उसका जो है ना डायरेक्टर जनरल है DG साहब, वो मोहसन भट्ट साहब हैं। ठीक है जी, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB, उसको हम कहते हैं जी नजम सेठी, जो हमारे चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। और अब आपने एक और बात याद कर लेनी है कि जो आपके नेक्स्ट जो पेपर आ रहे हैं ना, इसमें आपका इसी के दौरान ही आपका जो है ना PSL 8 भी शुरू हो रहा है, पाकिस्तान सुपर लीग। ठीक है, ये इसको भी इसके वाले से भी आपने थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप ना गैदर कर लेनी है। आपको जब आप 9 बजे का बुलेटिन सुनना शुरू करेंगे ना, तो आपको हर रोज इस तरह की चीज़ें मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आप पाकिस्तान क्रिकेट का जो PSL भी चल रहा है, ठीक है, जो आपने उसको याद कर लेना साथ साथ।
उसके बाद जी प्राइम मिनिस्टर आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर AJ&K, ठीक है, वो सरदार तनवीर इलियास साहब हैं, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो है ना, सदर साहब जो है ना, वो सरदार मसूद खान साहब हैं, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक है जी। उसके बाद चीफ जस्टिस पंजाब हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी साहब हैं। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी ICT, देखे ना, ICT की एब्रीवेशन भी साथ आपकी क्लियर होगी, वो अमर फारूक साहब हैं, ठीक है जी। अटारनी जनरल पाकिस्तान मंसूर मंसूर उस्मान अवान साहब हैं। और गवर्नर जनरल स्टेट बैंक जब जमील अहमद हैं, ठीक है जी। इनके पास केयर टेकर चार्ज है। उसके बाद हिस्ट्री है, हिस्ट्री आपने इस तरीके से याद कर लेनी है। हिस्ट्री आज हम जी करारदाद पाकिस्तान तक पहुंच गए हैं 1940 तक, ठीक है। नेक्स्ट कल के इंशाल्लाह ताला 1947 तक पहुंचेंगे, जो आपके हिस्ट्री का दूसरा टॉपिक भी कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हम 4 से 5 दिनों में नेक्स्ट आपकी जो हिस्ट्री है 1947 के बाद वाली, वो थोड़ी सी है, वो भी हम कवर करके उसके बाद में पाकिस्तान के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, पाकिस्तान के दरिया, पाकिस्तान के पहाड़, पाकिस्तान की झीलें, पाकिस्तान का बॉर्डर्स, पाकिस्तान का जियोग्राफिया, पाकिस्तान की पॉपुलेशन, वो सारे हम टॉपिक्स कवर करके तो आपको अल्लाह के सुपुर्द करके दुआ करके आपको पेपर में भेज देंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।